वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज मेक राजपूत। साथियों, आज हम लोग देखेंगे आरोही क्रम, असेंडिंग आर्डर और डिसेंडिंग आर्डर की परिभाषा और कुछ महत्वपूर्ण सवालों को साथियों जो आप लोग के सामने दिखाई दे रहा होगा। तो आज हम लोग देखेंगे आरोही क्रम यानी असेंडिंग आर्डर। तो देखिए, असेंडिंग आर्डर की परिभाषा हम लोग देखेंगे। तो असेंडिंग आर्डर में देखिए, असेंडिंग आर्डर में संख्याओं के बढ़ते हुए क्रम को आरोही क्रम कहते हैं। इसमें सबसे छोटी संख्या को सबसे पहले लिखा जाता है और सबसे बड़ी संख्या को सबसे लास्ट में लिखा जाता है। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 है, तो इसमें हम लोग सबसे छोटी संख्या यानी 1 को सबसे पहले लिखें और सबसे बड़ी संख्या जो है 5 को सबसे लास्ट में लिखें। तो इस तरह से एक बार और देख लीजिए। देखिए, असेंडिंग आर्डर हम लोग आरोही क्रम को कहते हैं। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम। संख्याओं के बढ़ते हुए क्रम को आरोही क्रम कहते हैं। इसमें सबसे छोटी संख्या को सबसे पहले लिखा जाता है साथियों, जैसे 1 2 3 4 5। इस तरह से अब हम लोग देखेंगे आरोही क्रम और उसके बाद से महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। तो देखिए, अवरोही क्रम हम लोग देखेंगे। दूसरा अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम का मतलब होता है डिसेंडिंग आर्डर, यानी डिसेंडिंग आर्डर मीन्स होता है अवरोही क्रम। संख्याओं के घटते हुए क्रम को हम लोग कहते हैं अवरोही क्रम। देखिए, संख्याओं के घटते हुए क्रम को अवरोही क्रम कहते हैं। इसमें सबसे बड़ी संख्या को सबसे पहले लिखा जाता है, यानी सबसे बड़ी संख्या जो होता है सबसे पहले लिखा जाता है और जो सबसे छोटी संख्या होती है सबसे लास्ट में लिखा जाता है, यानी सबसे बाद में लिखा जाता है। ठीक है, जैसे देखिए 5 4 3 2 1 है, तो इसमें 5 4 3 2 1 में 5 सबसे बड़ी है तो हम लोग सबसे पहले लिखे हैं और सबसे छोटी जो है 1 है इसमें, तो हम लोग सबसे आखिरी में उसको लिखे हैं। तो इस तरह से हम लोग आरोही क्रम को कहते हैं बढ़ते हुए क्रम और अवरोही क्रम को कहते हैं घटते हुए क्रम। ठीक है, यानी घटते हुए क्रम का मतलब होता है बड़े से शुरू होकर घट जाए और जो आरोही क्रम होता है उसको हम लोग कहते हैं बढ़ते हुए क्रम, यानी छोटे से शुरू होकर बढ़ जाए। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे अब कुछ सवालों को साथियों। तो आइए लगाते हैं साथियों कुछ सवाल है। देखिए, इसमें लिखा है कि निम्न को आरोही क्रम में लिखो, यानी निम्न को आरोही क्रम में लिखो। ए नंबर का जो सवाल है उसमें है 7 कामा 9 कामा 6 कामा 2 कामा 5 कामा 8 कामा 3 कामा 9, यानी संख्या कितना है 7 9 6 2 5 8 3 और 9, यानी संख्या कितना है 8 है, यानी 8 संख्याएं हैं। देख लीजिए, गिन लीजिए। तो इसको कह रहा है कि निम्न को आरोही क्रम में लिखो। तो आरोही क्रम हम लोग लिखते हैं साथियों। तो लिखिए, तो देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसमें सबसे पहले आरोही क्रम है, तो आरोही क्रम में होता है बढ़ते हुए क्रम। तो बढ़ते हुए क्रम में सबसे छोटी संख्याएं सबसे पहले लिखी जाती है, जैसे मैंने परिभाषा में आप लोगों को बताया है। तो इस तरह से सबसे पहले इसमें देखिए सबसे छोटी जो संख्या है वो क्या है, तो 2 है। ठीक है, यानी सबसे छोटी संख्या जो है वो 2 है, तो हम लोग लिखेंगे। देखिए, तो इसमें सबसे जो छोटी संख्या है वो 2 है, तो लिखते हैं। तो देखिए, तो इसमें सबसे छोटी संख्या 2 है, तो हम लोग देखिए लिखेंगे इसमें। देखिए, इसमें लिखेंगे हम लोग सबसे छोटी संख्या को 2, यानी 2 है तो सबसे पहले हम लोग 2 लिखेंगे। उसके बाद से 3 है, देखिए यानी सबसे पहले 2 है, उसके बाद से इससे जो बड़ा है वो क्या है 3 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 3। ठीक है, उसके बाद से हम लोग लिखेंगे। उसके बाद से देखिए इसमें उसके बाद से 3 से बड़ा क्या है 5 है, 5 लिखेंगे। ठीक है, 5 के बाद से क्या है 5 से बड़ा क्या है, तो 5 से बड़ा 6 दिखाई दे रहा है, तो 6 है। ठीक है, उसके बाद से देखिए उसके 6 से बड़ा है 7, 7 है। उसके बाद से 7 से बड़ा क्या है, तो 7 से बड़ा 8 दिखाई दे रहा है, इसमें देखिए 8 है। यानी हम लोग छोटे से शुरुआत करेंगे, उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा, सबसे लास्ट में सबसे बड़ा लिखेंगे। ठीक है, देखिए 8 के बाद से कामा डालते जाएंगे। 8 के बाद से 9, यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक और 9 है। ठीक है, तो हम लोग 9 को लिखेंगे साथियों। तो 9 जब 2 बार है तो दोनों 9 को एक पास लिखेंगे और संख्याओं को गिनेंगे कि संख्या बराबर लिखी गई है कि नहीं। तो पहले हम लोग प्रश्न की संख्याओं को गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी संख्या हम लोग का कितना है 8 है। तो इसमें देखेंगे संख्याएं 8 हैं कि नहीं है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम लोग का यह उत्तर क्या है सही है। तो देखिए इसमें एक बार और समझिए, जब आरोही क्रम दिया हो तो आरोही क्रम मिस होता है बढ़ते हुए क्रम। तो बढ़ते हुए क्रम में देखिए सबसे छोटी संख्याएं जब पहले लिखे जाएंगे और सबसे बड़ी संख्याएं जो लास्ट में लिखे जाएंगे उसको हम लोग कहते हैं बढ़ते हुए क्रम। ठीक है, देखिए 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 6, 6 से बड़ा 7, 7 से बड़ा 8, 8 से बड़ा 9, 9 से यानी 9 दोनों एक बराबर है तो दोनों एक पास लिखा गया इस तरह से। अब हम लोग देखेंगे दूसरा सवाल जो है। तो देखिए दूसरे सवाल में क्या है, दूसरे सवाल में है 22 36 43 11 92 38 26 और 8। तो इसमें देखिए संख्याएं कितनी है, संख्याएं इसमें भी 8 है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8,
आठों संख्याओं का इनमें भी आरोही क्रम में इनको लिखना है। तो आरोही क्रम इस होता है बढ़ते हुए क्रम। तो बढ़ते हुए क्रम में क्या होगा, सबसे छोटी संख्या सबसे पहले लिखी जाएंगी, तभी तो बढ़ेगा। तो इस तरह से सबसे पहले इसमें देखेंगे सबसे छोटी संख्या कौन है। तो सबसे छोटी संख्या साथियों दिखाई दे रहा है 11। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 11। तो हम लोग सबसे छोटी संख्या को 11 को लिखेंगे। उसके बाद से कामा है तो कामा। उसके बाद से उससे बड़ी देखिए 11 से बड़ी कौन सा संख्या है, तो 22 दिखाई दे रहा है, तो 22 हम लोग लिख लेंगे। 22 से बड़ी संख्या कौन है साथियों, तो 22 से बड़ी इसमें कौन सा है, 26 दिखाई दे रहा है, तो हम लोग 26 लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद से 26 से बड़ा देखिए, तो 26 से बड़ा संख्या कौन है, तो 26 से बड़ा इसमें 36 दिखाई दे रहा है, तो 36 लिख देंगे। 36 से बड़ा साथियों कौन है, 36 से बड़ा देखिए 38 दिखाई दे रहा है, 38 लिखेंगे। 38 से बड़ा कौन है, 38 से बड़ा देखिए इसमें कौन सा दिखाई दे रहा है, 43 है, 43 है, तो 43 लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद से देखिए 43 के बाद से 88 दिखाई दे रहा है, 88 लिख देंगे, यानी 88 है तो 88 लिख देंगे। और उसके बाद से सबसे बड़ा जो इसमें इसमें सबसे बड़ी संख्या 92 है। ठीक है। तो 92 हम लोग लिख देंगे। ठीक है। तो इस तरह से अब हम लोग संख्याओं को गिनेंगे। तो ऊपर का गिने 8 संख्या थी, तो नीचे का भी अगर 8 है तो हमारा आंसर सही है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दोनों 8 है, तो यानी संख्याएं सही है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इसमें सबसे बड़ी संख्या जो सबसे आखिरी है, तो इस तरह से सीरियल नंबर से देखिए 11 से बड़े 22, 22 से बड़ा 26, 26 से बड़ा 36, 36 से बड़ा 38, 38 से बड़ा 43, 43 से बड़ा 88, 88 से बड़ा 92, इस तरह से। तो हाँ संख्याएं सही हैं। तो इस तरह से मैं आशा करता हूँ कि आरोही क्रम आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे अवरोही क्रम साथियों। ठीक है। अवरोही क्रम इस होता है क्या, घटते हुए क्रम, यानी उसमें सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले लिखेंगे, इसके ठीक विपरीत यानी अपोजिट है साथियों। तो देखिए उसको देखते हैं। देखिए प्रश्न में कह रहा है निम्न को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम इस होता है क्या, आप लोग परिभाषा में पढ़े संख्याओं के घटते हुए क्रम को अवरोही क्रम कहते हैं, आप लोग परिभाषा में पढ़े हैं। तो देखिए हम लोग इसमें लिखेंगे सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या दिखाई दे, देखिए पहले संख्याओं को गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी संख्याएं कितनी है, 8 है। तो आठों संख्याओं में साथियों देखेंगे सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, तो सबसे बड़ी संख्या 8 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 8। ठीक है। उसके बाद से उससे छोटी संख्या क्या है, 8 के बाद से 6 है, देखिए 6। उसके बाद से क्या है, उसके बाद से 5 है। ठीक है। उसके बाद से 5 है। 5 के बाद से क्या है, 5 के बाद से देखिए 4 दिखाई दे रहा है साथियों, 4 लिखेंगे। 4 के बाद से क्या है, तो 4 के बाद से हम लोग को 3 दिखाई दे रहा है, 3 दो जगह है, तो तीनों दोनों जगह के 3 हम लोग एक साथ लिखेंगे। ठीक है। इस तरह से। ठीक है। उसके बाद से देखिए क्या दिखाई दे रहा है, 2, 2 दिखाई दे रहा है, 2 लिखेंगे। उसके बाद से क्या है, सबसे छोटी संख्या 1 है। ठीक है। इस तरह से ठीक इसको असेंडिंग आर्डर के ठीक विपरीत लिखते हैं। ठीक है। यानी इसमें जो होता है सबसे बड़ी संख्याओं को सबसे पहले लिखते हैं और सबसे छोटी संख्या को सबसे आखिरी में लिखते हैं। ठीक है। अब हम लोग संख्या गिनेंगे 8 है कि नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या है। तो यह भी प्रश्न हम लोग का सही है। देखिए 8 से छोटा है 6, 6 से छोटा, इसमें इस तरह देखते हैं कि सही है कि नहीं। 8 से छोटा 6 है, 6 से छोटा 5 है, 5 से छोटा 4 है, 4 से छोटा 3, 3 से छोटा 3 है, इस तरह से दोनों एक पास है। इससे छोटा 2, 2 से छोटा 1, यानी सबसे छोटा 1 है। तो इस तरह से यह भी क्वेश्चन हम लोग का सही है। अब हम लोग देखेंगे जो एक और क्वेश्चन है उसको देखेंगे 2 अंकों वाला। साथियों इस प्रश्न को देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें है 82 85 52 11 23 80 75 33। देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग संख्याओं को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्याएं हैं। तो संख्याएं 8 हैं, तो इसमें भी हम लोग अगर बनाएंगे तो संख्याएं 8 होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे, यानी आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, संख्याओं के घटते हुए क्रम। तो इसमें सबसे पहले सबसे बड़ी संख्याओं को लिखेंगे इसमें भी। तो देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें दिखाई दे रहा है 85। ठीक है। यानी 85 सबसे बड़ी संख्या है, तो सबसे बड़ी संख्या 85 है, तो 85 लिखेंगे। उसके बाद से कामा है तो कामा। 85 के बाद से देखिए 82 दिखाई दे रहा है सबसे बड़ी संख्या, यानी 85 के बाद तो इस तरह से 82 लिखेंगे। 82 के बाद साथियों 80 दिखाई दे रहा है, 80 लिखेंगे। 80 के बाद से देखिए 80 के बाद से 75 दिखाई दे रहा है, 75 लिखेंगे। 75 के बाद से 92 52 दिखाई दे रहा है, 52 लिखेंगे साथियों। उसके बाद से 33 हम लोग को दिखाई दे रहा है, देखिए 33 33 है, यानी 33 यहाँ पे है, तो 33 लिखेंगे। 33 के बाद से साथियों देखिए 23 है, यानी 23 है, और उसके बाद से सबसे छोटी संख्या 11 है। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि संख्या इसमें 8 था, इसमें 8 है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, संख्याएं सही हैं। अब इसे हम लोग देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले लिखी गई है और सबसे छोटी संख्या सबसे आखिरी में लिखी गई है कि नहीं। तो साथियों देखिए 85 85 देखिए सबसे पहले 85 क्या है, सबसे बड़ी संख्या। 85 से 85 के बाद से
85 से छोटा 82, 82 से छोटा 80, 80 से छोटा 85, 75, 75 से छोटा 52, 52 से 33, 33 से छोटा 23, 23 से छोटा 11, इस तरह से। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो समझ में आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों में लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल पे बने रहिए। और हर एक सिलेबस का, हर एक विषय का ज्ञानवर्धक वीडियो इस चैनल पे अपलोड होता रहेगा साथियों। तो इस तरह से एक बार और शुरू से देख लीजिए इसको, परिभाषा और इसकी जो क्वेश्चन है तो देख लीजिए एक बार साथियों। परिभाषा देख लीजिए, परिभाषा देख लीजिए, परिभाषा को नोट करके और आप लोग याद भी कर लीजिए। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें साथियों। तो इस तरह से आप लोग इस चैनल में हमेशा ज्ञानवर्धक वीडियो पाते रहेंगे। और इसी तरह से आप लोग इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी करके आप लोग देख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। रिवीजन करते रहिए, रिवीजन करने से हर एक सब्जेक्ट एकदम कंठस्थ याद हो जाता है साथियों। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।